हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे इसके सिलेबस पे। तो हम लोगों ने देखा कि सिलेबस में कैसे हम लोग 15 लेक्चर्स को डिजाइन किए हैं और एक एक करके सारे सिस्टम्स को जो आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट किया गया है, सारे टूल्स का हर एक लेक्चर्स को हम लोगों ने इनिशियल से देखा और अब एक एक करके हम डे 1 डे 2 डे 3 करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसी सीरीज में हम आज बात करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई एंड इसे आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कह सकते हो, ओवरव्यू। ठीक है, ये एआई क्या है, फंडामेंटल्स थिंग इसके क्या है। और इनिशियल में मैं पहले बता दूं कि जब आप इसको स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए तो थोड़ी बहुत पाइथन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें आपको बेसिक से पाइथन नहीं बताने वाले इस कोर्स में। उसके लिए हमारा दूसरा लेक्चर सीरीज आपको फॉलो करना होगा। बेसिक्स पाइथन के आपको पता होने चाहिए, बट बहुत ज्यादा कोडिंग में ना जाते हुए हमें सिर्फ ये समझना है कि ये चीजें काम कैसे करती है। कि स्कूल लेवल की प्रोग्रामिंग में सिर्फ आपको ये सीखना है कि ये एआई है क्या और ये टूल्स काम कैसे करते हैं, इन्हें कैसे यूज करना है। ठीक है, तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना आपको बताते चलेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों को भी कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए आप घबराना नहीं। हमें पाइथन उस लेवल पे नहीं आती, या जो कोड मैं लिख रहा हूँ या जो कोड मैं पहले से एडिटर में लिख के रखूंगा, क्योंकि लिखने में हमें जो समय लगेगा तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना या डरना नहीं है कि हाँ मुझे वो चीज नहीं आ रही है। मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि वो कोड है क्या और वो काम कैसे कर रहा है, आपको वो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एआई सिर्फ डेटा का खेल है, उसमें बहुत ज्यादा कोडिंग इंप्लीमेंट नहीं करी होती है। कोडिंग उसके फॉर्मेशन में होता है कि हम जब बनाते हैं तो कैसे मशीन लर्निंग की कोडिंग की जाती है, डेटा साइंस की कैसे कोडिंग करी जाती है, बेसिक पाइथन कैसे लिखा जाता है, वहां पे फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, तो वो पाइथन की चीज है। जब हम पाइथन सीखेंगे तो उसमें बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ यूज करना सीखेंगे कि डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, उस डेटा सेट्स को कैसे यूज करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कैसे डेटा सेट को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं। व्हाट इज एआई, ये एआई है क्या। अब देखो, मैं एक नॉर्मल सी चीज समझा दूं आपको। सबसे पहले क्या, जैसे आप देखो कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना, ये आपका ब्रेन है, और बचपने में आपको पढ़ाया जाता है हर एक चीज, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हर एक चीज को याद कराया जाता है, सिखाया जाता है चीजों के बारे में। तो धीरे धीरे क्या होता है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोड होते चली जाती है। ठीक है ना, और जब आप इस चीज को सीखते हो, लर्न करते हो, तो जब दोबारा उस चीज को सामने आप देखते हो, वो ऑब्जेक्ट आता है, वो सिचुएशन आता है, तो उससे रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है वो क्या होता है, फेच होता है, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप सामने वाली चीजों की एनालिसिस कर पाते हो। इट मीन्स टू स्टोर द डेटा एंड टू प्रोसेस द डेटा। मेनली रूप से एआई का हमारा यही काम है। तो हम यही चीज सीखेंगे कि स्टोर द डेटा देन प्रोसेस द डेटा। अब आप एक चीज समझो कि स्टोर द डेटा, तो सर आसानी से डेटा स्टोर कर लेंगे, हमारी मेमोरी में भी डेटा स्टोर है, हमारे हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है, हम डायरेक्ट इसी को यूज कर सकते हैं क्या। तो ऐसा नहीं है बेटा। पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम डेटा का जो फॉर्मेशन करते हैं वो पूरा का पूरा डेटा सेट स्पेसिफिक होता है, कस्टमाइज्ड डेटा सेट होता है, और जो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए ट्रेन किया गया होता है। जैसे ही आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन अलग करते हो, सब्जेक्टिव का अलग प्रिपरेशन करते हो, इंटरव्यू का अलग प्रिपरेशन करते हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट का डेटा अलग अलग फिट करते हो ना। मैथमेटिक्स का डेटा अलग फिट करते हो, उसमें कैलकुलेशंस ज्यादा होते हैं। हिस्ट्री सिविक्स का डेटा जो होता है उसे आप रट्टा मार लेते हो, रट जाते हो, ज्यादातर जो बच्चे करते हैं, या कहानी की तरह पढ़ जाते हो उसे, जस्ट लाइक अ स्टोरी, कि आप उसे रीड कर लिए और एग्जाम में जाके लिख दिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, वहां न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वहां कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, चीजों को ब्रेक करना होता है। तो इट मीन्स कि इट्स डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट देन हाउ टू प्रिपेयर द डेटा सेट्स। इट मीन हम क्या करेंगे, डेटा
प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और देन फिर उसके प्रोसेस का तरीका सीखेंगे कि उसको प्रोसेस करके कैसे फेच करना है, यानी स्टोर कर लिए, स्टोर करने के बाद उसको यूज करने के लिए सीखना है। ठीक है ना, यही आपका एआई है जो पूरे कोर्स का हमारा एक तरह से कंक्लूजन कह सकते हैं कि हम पूरे 50 लेक्चर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग डेटा सेट्स को यूज करना सीखेंगे, डेटा सेट्स बनाएंगे और यूज करेंगे। ज्यादातर यहाँ पे आपको यूज करना सिखाया जाएगा, अभी प्रिपेयर ऑन डेटा पे अभी हम नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके स्कूल लेवल पे यूज करना सीखना है। और आप इनपुट क्या दोगे, उस इनपुट डेटा के अनुसार आपने जो ट्रेन किया है उस ट्रेन किए हुए मॉडल से क्या आउटपुट आएगा, कितने स्टेज में आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, इन्हीं चीजों पे जाना है। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा डेफिनेशन है, आप पाओगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में, व्हाट इज एआई। ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज एआई, इस पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन में जब आप देखोगे, एक एक चीज मैंने लिख रखी है आपको डिटेल में, इसी को समझते चलेंगे। आपको लगा कि सर आप तो कोडिंग में जा नहीं रहे हो, है ना, यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर दिखाया जाता है कि बहुत सारे एकदम कोड्स पास हो रहे हैं और हैकर्स ऐसे उसे क्लिक कर रहे हैं वो एक इल्यूजन है बेटा, उसमें मत जाओ, चीजों को समझना है। ठीक है, कोड के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना। तो आते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में हमने लिखा कि एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस by machines, especially computer systems, and this process includes learning. Learning में क्या है आपका, the acquisition of information and rules for using the information। कहने का मतलब कि एआई क्या है, सिमुलेशन है। आप पबजी वगैरह खेलते हो, उसमें लिखा होता है ना, दिस इज अ सिमुलेशन गेम, पहले ही देखना वो बोलता है। सिमुलेशन मतलब वर्चुअल, कि हम वर्चुअली उस चीज को कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस, हमारा दिमाग जो करता है, हम वही चीज किसी मशीन को करने के लिए दे रहे हैं। स्पेशली किसको दे रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कैलकुलेशंस कंप्यूटर सिस्टम ही कर पाता है। ठीक है, क्या प्रोसेस करवा रहे हैं उससे आप, एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, डेटा को एक्वायर करना, डेटा को लर्न करना, डेटा सेट को बनाना, एंड देन रूल्स फॉर यूजिंग द इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है आपको। कुल मिला के यही कंक्लूजन है हमारा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, देन रीजनिंग यूजिंग रूल्स टू ईच अप्रोक्सीमेट और डेफिनेट कंक्लूजन्स एंड सेल्फ करेक्शंस। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि हम उस डेटा को इस लेवल पे ले जाएंगे कि बहुत सारी लॉजिकल चीजें वो कर पाएगा, कंक्लूजन्स दे पाएगा, कुछ चीजों को करेक्ट कर पाएगा, सेल्फ करेक्शंस कर पाएगा। इट मींस कि खुद से सीख पाएगा, ट्रेनिंग ले पाएगा। मान लो कि जैसे ट्रेनिंग ले पाएगा, इट मींस कि ऐसा है कि अगर आप किसी एक रोबोट को आप घर पे ले आते हो और आप उसे, रोबोट को ये सिखा देते हो कि आप कार में मेरे साथ आगे बैठो, और जब भी हमारी गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा तेजी पे जाए तो आप क्या कर देना, हमें वार्न कर देना कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है, आप उस स्पीड को क्या करो, स्लो कर लो। ठीक है, तो वो कैसे सिखाया जाता है, उसे बार बार उसको ट्रेन किया जाता है कि 100 के स्पीड आएगा, वो मेजर करेगा ना कि 100 के स्पीड आ रहा है, देन वो आपको वार्न करेगा। अब सेल्फ लर्निंग में क्या होता है, बहुत सारी चीजें सेल्फ लर्निंग किसे कहते हैं। सेल्फ लर्निंग एक्चुअली वो खुद से नहीं, उसे सिखाना होता है। सेल्फ लर्निंग करेक्शन, इट मींस कि आप अगर कोई सेंटेंस उसको, जैसे चैट जीपीटी अभी है, तो चैट जीपीटी जब इनिशियल में आया था तो उसमें सेंटेंस में बहुत सारी गलतियां होती थी, धीरे धीरे वो देखो करेक्ट होते चला जा रहा है। इट मींस जितना आप उसे यूज कर रहे हो, उसके पास डेटा आ रहा है, वो आपके यूजर के यूज के एक तरह से एक्सपीरियंस के आधार पे वो क्या करता है, अपने आप को करेक्ट करते चला जाता है। कि आप उसको जैसे यूज करोगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, सीखता जाएगा, आपसे फ्रेंडली होता चला जाएगा, आपकी चीजों को अडॉप्ट करते चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं सेल्फ करेक्शन। ठीक है ना, तो मान लो कि कोई एक चीज है कि 10 तरह की मीनिंग सिनोनिम्स आ गई, आप उससे पूछो, कोई मॉडल है, आप उससे मीनिंग पूछ रहे हो और 10 तरह की सिनोनिम्स उसके अंदर है, तो आप बार बार आप उसको एक मीनिंग पूछ रहे हो, बोला नहीं ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला मीनिंग सही नहीं, ये वाला मीनिंग बताओ। तो इट मींस कि वो देखेगा कि अच्छा आप 10 बार पूछे हो ये मीनिंग और उसमें 8 बार इस वाले आंसर को आपने अडॉप्ट किया है, बाकियों को आप डाउन कर दे रहे हो कि नहीं
तो वो क्या करेगा, अगली बार से जब भी आप उसका मीनिंग पूछोगे वही वाला स्पेशली मीनिंग आपको दे देगा। अब ये चीजें आपको लग रही होगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बट ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेल्फ लर्निंग क्या होता है। मैं मॉडल्स भी दिखाऊंगा, कुछ टूल्स भी दिखाऊंगा जो हम लोगों ने बना रखे हैं अपनी कंपनी के थ्रू। तो मॉडल्स दिखाऊंगा कि कैसे सेल्फ लर्निंग होता है, उसे कैसे सिखाया जाता है और वो कैसे अपने आप को करेक्ट करता है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में जब आते हैं हम लोग तो 3 तरह के की कॉन्सेप्ट अभी हम चलेंगे, मशीन लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन। वो बोलोगे कि सर ये 3 ही चीजें हैं, तो अभी आपके सिलेबस में ये 3 चीजें ही हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बट हम इसके कुछ पर्टिकुलर चीजों को देखते चलेंगे जो आपके सिलेबस में बेस्ट है। ठीक है, वरना मशीन लर्निंग बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, डीप लर्निंग बहुत बड़ी चीज है, एनएलपी ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, कंप्यूटर विजन भी एक अलग बड़ा चीज है। तो हम अभी उतने ही लेवल पे चलेंगे जितनी आपकी जरूरत होगी। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, ये क्या एक सबसेट है किसका, एआई का। सबसेट ऑफ एआई दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ एल्गोरिथम्स, जिसमें हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे। अभी आपको बोला ना कि डेटा को प्रिपेयर करना और उसको फिर इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए रूल्स, तो वो कौन बनाएगा, मशीन लर्निंग बनाएगा। ठीक है ना, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एक बार उस एल्गोरिदम को बनाएंगे, कोड को लिख देंगे, लिख के उसमें फिट कर देंगे, बस वो उसके अनुसार काम करता रहे। चैट जीपीटी से आप आंसर पूछते हो तो क्वेश्चन पूछते हो और वो उसका आंसर देना शुरू कर देता है, तो उसको कोड भी लिख के देते हो क्या, नहीं लिख के देते हो ना, एक बार मशीन लर्निंग की कोडिंग अंदर लिखी जा चुकी है, वो डेटाबेस में जाता है, आंसर उठाता है, आपको लाके दे देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा एल्गोरिदम से जो चलता है। दूसरी चीज आती है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चैट जीपीटी ये सबसे बेटर एग्जांपल है एनएलपी का। और बोलोगे एनएलपी क्या होता है, ये जैसे आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, अगर इसे हमें किसी भी सिस्टम को सिखाना होगा, इन चीजों को सिखाना होगा, ये जो मेरा नोट्स है इसे मुझे सिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे उस सिस्टम में। तो सबसे पहले वो सिस्टम क्या करेगा, इस पीडीएफ से एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा। पीडीएफ होगा तो पीडीएफ पार्सिंग करेगा, अगर इमेज होगा तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उसको बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हो, ओसीआर टेक्निक होती है, उससे वो एक एक कैरेक्टर को पढ़ेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, फिर उसके वो चंक्स बनाता है, चंक्स के बाद उसे टोकनाइज करता है। देन इसमें टोकन्स आपको पढ़ने हैं कि कितने तरह के टोकन्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ये टूल भी हम अपने सिस्टम पे आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अलग अलग सिस्टम को उसमें डालोगे, अपडेट करोगे, पैराग्राफ डाल सकते हो, सेंटेंस डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, और आपको चंक्स में बना के दिखाएगा, टोकन्स बना के दिखाएगा। 5 तरह के टोकन्स आपको पढ़ने हैं जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखा है अभी, तो आगे चल के इसे देखेंगे। एनएलपी बोलते हैं उसे हम लोग, यानी पूरा का पूरा लैंग्वेज की स्टडी होगी इसमें, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज की। तीसरा आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में सीएनएन वगैरह देखेंगे हम लोग, कन्वोल्यूशन न्यूरो नेटवर्क होता है। सीएनएन कंप्यूटर विजन में एक तरह से आता है कि कोई इमेज आप देते हो उसको पहचानेगा, ये इमेज क्या है, ये क्या चल रहा है, या नॉर्मली आप सामने फोटो खींचते हो कैमरा के आगे तो फेस पकड़ लेता है, बहुत सारी चीजें होती है, विजन के थ्रू होता है। तो उसमें हम देखेंगे कंप्यूटर विजन की वो कैसे काम करता है। देन विजुअलाइजेशन जिसे कह सकते हैं, इट मींस अ फील्ड ऑफ एआई दैट ट्रेन्स कंप्यूटर्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड, यानी दुनिया को विजुअलाइज कराएंगे कंप्यूटर विजन के थ्रू। अब एप्लीकेशंस क्या है उसके हमारे अभी एआई के, देन एआई इज यूज्ड इन वेरियस डोमेन्स। बोलोगे कि सर पढ़ेंगे क्या फायदा होगा, बहुत लोगों को डर लगता है कि सर एआई आया है जॉब खा जाएगा सबकी, नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला। एआई का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे। इट मींस कि बहुत सारे गार्बेज काम जो भी आप खुद से करते हो, जो आपका मैक्सिमम समय खराब कर देता है और आप कुछ बेटर लेवल पे सोच नहीं पाते हो, वो काम अब आपका एआई कर देगा और आपका दिमाग अब थोड़ा अपर लेवल पे बेटर सोच पाएगा। इट मींस टू यूज द एआई टू एनहांस योर स्किल्स एंड टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। ये जॉब खाने के लिए नहीं आया है। जॉब की दिक्कत उन्हीं को होगी जो अपना स्किल्स नहीं बढ़ाएंगे, जो इसे यूज करना नहीं सीखेंगे, जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं सीखेंगे, अपनी माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे कि हम और ऊपर लेवल पे कैसे सोच पाए, तो जॉब उन्हीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना है, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है, सीखना है, नई चीजों के साथ चलना है मार्केट में अगर आपको स्टेबल होना है तो। देन कहां कहां कर सकते हैं, देखो सच एज द हेल्थ केयर्स में बहुत एआई का यूज हो रहा है आजकल। डायग्नोसिस सिस्टम्स में एआई यूज हो रहा है, फाइनेंस में यूज होता है, फ्रॉड डिटेक्शन, मेल जो आ गया,
चार सारे अभी वो चल रहे होंगे, ट्रेडिंग्स वगैरह चलते हैं, शेयर मार्केट चलता है, सब कुछ। ऑटोनोमस व्हीकल्स जो आ रहा है आपका, देखो ना, सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह आती है, सब कुछ आता है। वर्चुअल असिस्टेंस आ रहा है आजकल, एलेक्सा आता है, सीरी है, एप्पल का आप यूज करते हो, देन सीरी आता है, एलेक्सा आता है ना, गूगल का भी असिस्टेंस होता है। ये सारी चीजें कहां से चल रही है? ऐसे चल रही है, एंड बहुत सारे यूजेज हैं। और ठीक है, अब आते हैं थोड़े से इसके बेसिक फीचर्स पे कि ये कब आया। 1993 में सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क बना था। न्यूरल नेटवर्क होता है कि एक हिडन लेयर, हिडन लेयर भी नहीं कह सकते, जब आप बनाओगे तो न्यूरो, मान लो कि ये एक गेटवे है, यहां से आप किसी डाटा को अंदर डाल रहे हो और यहां से आप डेटा को आउटपुट ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर ढेर सारे ऐसे 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 लेयर्स होंगे। पाइथन की कोडिंग ही मशीन लर्निंग की लिखी होती है कि इतना सारा लूप में वो प्रोसेस होने के बाद बाहर आएगा, उसे बोलते हैं न्यूरो नेटवर्क। न्यूरॉन्स से वो चीजें ली गई है, आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स होता है उसी के तरह मकड़ी के जाले की तरह बुना हुआ होता है, तो उसी तरह से हम लोग उसको न्यूरॉन से ही कहेंगे, न्यूरो नेटवर्क उस तरह का हम लगभग बनाने के लिए। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ऐसा बना पाना इम्पॉसिबल कह सकते हो, कि अभी तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो 1943 में वारेन मैक्लॉक आए थे एंड वाल्टर पिट्स, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला न्यूरो नेटवर्क बनाया था। देन 1956 में टर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पिक्चर में आया। किन्होंने किया? कॉइन्ड बाय जॉन मैकार्थी, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस में इसको बताया कि हाँ, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। फिर 17 to 80s के दशक में इसे हम लोगों ने अलग अलग चीजों में यूज करना सीखा। इट मींस द एआई फेस्ड इट्स फर्स्ट विंटर, a period of reduced funding and interest due to unmet expectations। कुछ चीजें उतार चढ़ाव आई, कभी चीजों में क्या कभी कभी होता है ना कि हाँ, मार्केट अच्छा हुआ, लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगे, बूम पे आ गया, फिर चीजों में डाउनफॉल आता है, तो बीच में डाउनफॉल आया, बढ़ा, आगे चीजें चलती रही। 1997 में आईबीएम ने डीप ब्लू डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परो। अब एक सबसे बड़ा जो टर्म आया यहाँ पे कि 1997 में जो एआई था वो सबसे बड़े चेस प्लेयर थे, उन्हें डिफीट कर दिया। आईबीएम ने बनाया था उसे, डीप ब्लू जो था एआई हमारा, उसने डिफीट किया। तो लोगों को लगा यार एआई का ब्रेन इतना अच्छा है जो मतलब सबसे बड़े चेस चैंपियन को हरा सकता है। तो फिर वो चीजें पिक्चर में आई और फिर तेजी से बढ़ना शुरू हुई, लोग एआई की तरफ भागने लगे। एंड 2010 के बाद से अभी तक एआई सीज अ resurgence with advancement in machine learning, big data and computing powers, leading to innovations like self-driving cars, AlphaGo and AI-based virtual assistants। अब उसके बाद से तो ये मार्केट में अब आगे बढ़ते ही जा रहा है, और इसी का आप लोग चैट जीपीटी ये वो सारा आप रिजल्ट देख पा रहे हो। एआई लगी हुई है बहुत सारे एडवांस सिस्टम्स में, कार्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एआई में जाएंगे, ये टाइप्स ऑफ एआई है। अब बहुत जगह आप देखे होंगे अभी तक टाइप्स ऑफ एआई में ये चीजें आपको दिखाई नहीं देगी कि सर टाइप्स ऑफ एआई भी होता है अभी, ठीक है। पहला टाइप्स ऑफ एआई में जब आएंगे उसमें बोलते हैं नैरो एआई या वीक एआई बोलते हैं इसको। अब नैरो एआई क्या होता है? सर एआई में भी क्लासिफिकेशन, तो बिल्कुल नैरो एआई का मतलब हो गया द एआई सिस्टम डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ नैरो टास्क्स। अब नैरो टास्क्स क्या है भैया? तो फेशियल रिकॉग्निशन, इंटरनेट सर्चेज, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है वो नैरो एआई में आता है। छोटे नॉर्मली नैरो काम है, बहुत ही स्मॉल लेवल का काम है, उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है, देन वो नैरो वीक एआई बोलते हैं। और मोस्ट करंट एप्लीकेशंस आर कंसीडर्ड नैरो एआई। गूगल वगैरह पे भी सर्च होता है, देखो ना, आपको करेक्ट करके दे देता है ना। आप गलत मीनिंग टाइप करते हो, वो सही मीनिंग से डिड यू मीन करके आपको ले देता है, ठीक है ना। तो कोई इंसान बैठ के तो कर नहीं रहा, वो एआई ही पीछे बैठ के कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है जनरल एआई, इसे स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। पहला वीक एआई था, दूसरा जनरल एआई है जो स्ट्रॉन्ग एआई। अब ये क्या है? अ थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एआई दैट वुड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन डू। जनरल एआई इज स्टिल लार्जली इन द रिसर्च फेज एंड नॉट येट अ रियलिटी। अभी ये रिसर्च फेज में, ठीक है ना। अब जनरल एआई में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल चीजों के लिए, बहुत सारा रिसर्च डेटा के लिए अभी यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अभी जब जनरल एआई पे बात करेंगे तो
रिसर्च फेज वगैरह में हम लोग जब जाते हैं ना कि हाँ मेरे पास इतना डेटा है, इसके आधार पे और डेटा बनाओ और आगे पढ़ेंगे तो कैसा रहेगा, लोग जनरली जो R&D फील्ड वाले होते हैं वो जनरल एआई को यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई बोला जाता है इसे। अब मान लो कि आपने 500 बम विस्फोट करा दिए, 500 बम विस्फोट करा दिए और उस 500 बम विस्फोट का पूरा डेटा आपके पास है, तो आपको 501वां ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेबोरेटरी में बैठो, उस 500 डेटा को फिट करो और उसके अनुसार एक्सपेरिमेंट कर करके आपको सारे परीक्षण की रिजल्ट मिल जाएगी। आगे बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है वो हर बार परमाणु परीक्षण अब नहीं करते, वो लेबोरेटरी में कर लेते हैं अपना। बोलोगे कि लेबोरेटरी में सर बम ब्लास्ट करते हैं, नहीं, कंप्यूटराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है एआई की ताकत कि आपको अप्रोक्सीमेटली वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब आते हैं सुपर इंटेलिजेंट एआई। सुपर इंटेलिजेंट एआई क्या है भैया, इन लोगों से भी आगे, एआई दैट सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन को सरपास कर देगा ये, एंड दिस इज अ स्पेक्युलेटिव फ्यूचर कॉन्सेप्ट एंड अ टॉपिक ऑफ मच डिबेट अमंग एआई रिसर्चर्स। अब हम लोग ये कहते हैं कि क्या एआई इन फ्यूचर में ह्यूमन ब्रेन को बीट कर देगा, तो ये एक डिबेटेबल विषय है और उस पर चर्चा किसी केस में हो भी सकता है कि हाँ कोई काम ह्यूमन ब्रेन से अच्छा कर दे वो एआई, लेकिन जनरली ह्यूमन ब्रेन को बीट करना इतना आसान नहीं है, जस्ट इम्पॉसिबल है, अभी के लिए इम्पॉसिबल है। बट इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान का दिमाग बहुत ही तेज चलता है, इंसान ही आगे चल के ऐसी एआई बना देगा कि वो खुद के दिमाग को डिफीट कर ले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस लेवल पे। बट इसीलिए ये सुपर इंटेलिजेंट एआई है जो अभी हम लोगों को डिबेट का विषय है, तो इसमें कोई अभी भी नहीं जाता बहुत ज्यादा। की कॉन्सेप्ट्स जो आप यूज करोगे, की कॉन्सेप्ट्स है हमारा डेटा, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटिंग पावर। जो सबसे पहले हमने बोला था ना, एआई, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन। तो डेटा में क्या है, द फंडामेंटल एक्चुअली foundational element of AI and the system requires large data sets to learn and make accurate decisions। अब आपको कोई भी डिसीजन लेना है, मान लो कि अब आप उस दिन मैं पिछले लेक्चर में मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि आपको अगर घर देखने जाना है तो एक आदमी है, पर्सन ए है, ये 10 घर में गया, ए पर्सन सॉरी, और बी पर्सन 100 घरों को देखने गया। तो इसके पास 10 घरों के प्राइस का डिटेल है, इसके पास 100 घरों के प्राइस का डिटेल है। तो जब आप दोनों से सलाह लोगे तो इसका वाला आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसके पास डेटा ज्यादा बड़ा है। ज्यादा एक्यूरेट अगर हो तो ज्यादा बढ़िया डिटेल आपको बता पाए, वो बता देगा कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना पड़ेगा, ज्यादा क्लोज होगा, यानी एरर की संभावना कम होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डेटा सेट पे। वो कॉमन सी बात है, आप नॉर्मली देखो जो ज्यादा घरों में घुमा रहता है उसको ज्यादा पता होता है कि किसके यहाँ किराया कितना चल रहा है। ठीक है ना, नॉर्मली आप अपने रियल जिंदगी से जोड़ के देखो, यही एआई के साथ भी होता है। एल्गोरिथम्स क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है दैट एआई सिस्टम्स यूज टू प्रोसेस डेटा एंड मेक डिसीजन। सभी बोला ना, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कुछ डेटा को प्रोसेस करेगा और डिसीजन लेगा। देन कंप्यूटिंग पावर दैट एआई डेवलप्स डिपेंड्स ऑन पावर प्रोसेसर्स एंड हार्डवेयर टू हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। सब कंप्यूटिंग पावर होता है वो बहुत सारी चीजें हार्डवेयर पे डिपेंड करती है, प्रोसेसर्स पे डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम कितना हैवी है। बहुत सारे बच्चे अगर उनको नहीं पता होगा तो अपने घरों में छोटे छोटे लैपटॉप्स रखे हैं, जो कंप्यूटर लगा रखे हैं, अगर उसमें आप किसी बड़े एआई को चला देते हो, रन करा देते हो आप, या मॉडल को लोड करा देते हो, आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा। तो सारे बच्चों के लिए पहले तो सजेशन ये है कि जो भी आप एआई अगर यूज कर रहे हो, कोई भी कोडिंग आप चला रहे हो पाइथन में बड़े लेवल पे, तो सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें कि इस मॉडल को रन कराने के लिए कंप्यूटर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए और क्या वो स्पेसिफिकेशन आपके सिस्टम से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है तो देन आप उस कोड को ना रन कराएं, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होगा, हैंग हो जाएगा, सिस्टम खराब हो सकता है, तो देन उसे यूज ना करें। ठीक है, वही कोडिंग और वही चलाएं, यूज कर पाए जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करता हो। ठीक है, नहीं तो अगर बोलोगे कि फिर सर रन कैसे कराना है, तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लाउड से अवेलेबल है, आप उन्हें रेंट पे ले सकते हो और उन पे चला सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आपको यूज करना है देन आप गूगल कोलैब पे जाओ और कोलैब पे आप यूज कर सकते हो, वहां पे आप सीख सकते हो इस चीज को। ठीक है, देन एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये एक बहुत ही डिबेटेबल विषय है, लोग अक्सर इस पे चर्चा करते हैं, बहस होते रहती है, डिबेट्स करते रहते हैं, ये क्या है भाई। तो देन स्पीड, सबसे पहली चीज स्पीड, एक्यूरेसी एंड लर्निंग।
पहला टर्म है स्पीड पे अगर हम बात करें तो एआई कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन फास्टर देन ह्यूमंस। हाँ, सच केसेस में होता भी है। अगर मैं कोई आपको टॉपिक दूं अभी, बोलूं कि इस पे हमें 100 वर्ड लिख के दिखाओ, तो इंसान जितनी देर में सोचेगा उतनी देर में चैट जीपीटी कब का लिख देगा, 1000 वर्ड लिख देगा, ज्यादा भी लिख देगा। इट मीन्स स्पीड। तो बहुत सारे केसेस में स्पीड में आपको बीट कर देगा ये। एक्यूरेसी, एआई कैन परफॉर्म टास्क विथ हाई प्रिसीजन एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर्स। हाँ, परफेक्टली 100% करेक्ट तो नहीं कह सकते, बट हाईली प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ कर देगा अगर आप उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे रखे हो तो। ठीक है। देन अब लर्निंग बेसिस पे जब आएंगे, देन व्हाइल ह्यूमंस लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये क्या है, इंसान कैसे लर्न करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है ना, आपको जो एक्सपीरियंस होगा आप उससे सीखते हो, और एआई कैसे लर्न करता है, डेटा से। तभी मैंने अभी कुछ देर पहले वर्ड यूज किया था कि एआई को सिखाना पड़ता है, यानी कि डेटा देना पड़ता है उससे। तो एआई को आप डेटा दोगे और ह्यूमन क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से सीख पाता है। अभी ये चीज हम लोग एआई में नहीं डाल पाए। ठीक है, इट मींस एआई लर्न फ्रॉम डेटा एंड कैन इंप्रूव ओवर टाइम विदाउट। अब एक सिंपल सा हमने एग्जांपल डाल रखा है कोड का, और उस कोड पे बात करेंगे, कोड के एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे, और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो कोड है क्या। ठीक है, इसमें फिर छोटा सा हम वो भी देखेंगे आपका कि टास्क में आप क्या करोगे हर दिन का। मैं आपको थोड़ा ये भी देके जाऊंगा, होमवर्क भी, कि आप उसे अपने घर पे ट्राई करना, विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है हमारा। इट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। पाइथन को लिख के हम क्या करेंगे, एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम बनाते हैं कि हम डिसीजन ले पाते हैं। कैसे एआई डिसीजन लेता है, तो एक छोटा सा अभी कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ स्क्रैच में कोड लिखा हुआ है, बेसिक सा कोड है, और एक रूल लिख रखे हैं कि हाँ हम डिसीजन कैसे लेते हैं। अच्छा, कभी कभी आप लोग डिसीजन जब लेते हो घर में, तो करते हो ना कि बारिश हो रही है यार, घर में ही चलते हैं, घर में ही रह लेते हैं, या अगर वेदर अच्छा है तो चलो शाम का समय है तो बाहर निकलेंगे। ये डिसीजन आप लेते हो। ये डिसीजन आप एआई से भी दिलवा सकते हो, सेम ही कोड लिख सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो ये करना, ऐसा हुआ तो वो करना। ठीक है ना, तो ये कैसे कराते हैं, ये छोटे से कोड के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो आओ, VS कोड है हमारा। जिस VS कोड में हम, VS कोड क्या है, हमारा आईडी है, एडिटर है, इसके बारे में हमने बता रखा है पिछले लेक्चर में आपको। इस VS कोड में हम आएंगे और आपको एक रीड फाइल दिख रही होगी। सबसे पहले पाइथन की कोई भी प्रोग्रामिंग आप करो, चाहे वो स्क्रैच पाइथन की हो, मशीन लर्निंग की हो, कुछ भी हो, तो अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ, ताकि पाइथन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पैकेजेस के। तो आप क्या करोगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओगे, हर एक अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग इन्वायरमेंट होगा, यानी वो जो पैकेजेस होंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के लिए होंगे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होंगे, जो उस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होंगे। ठीक है ना, और जब भी आप वहां पे आओगे, उस प्रोग्राम को रन कराना होगा, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्या करना होगा, आपको एक्टिवेट करना होगा, तभी आप उस प्रोग्राम को रन करा सकते हो। अदरवाइज वो बोलेगा कि पैकेज मुझे नहीं मिल रहा। तो अब इसे आपको क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, देखो दो सिस्टम्स ज्यादा फेमस हैं, विंडोज और लिनक्स। तो ज्यादातर डेवलपर्स लिनक्स प्रेफर करते हैं, या मैक्सिमम जो नॉर्मल कॉमन यूजर्स हैं वो विंडो प्रेफर करते हैं। तो देखो आप करोगे क्या, टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट फॉर अ पाइथन प्रोजेक्ट फॉलो दीज स्टेप्स। ये मैंने लिख रखा है। सबसे पहले तो आप उस फोल्डर में जाएंगे, देखो CD 7 नंबर लाइन में देखना, उस फोल्डर में जाएंगे जहां आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, टर्मिनल ओपन करेंगे, और टर्मिनल ओपन करने के बाद या पावर सेल ओपन करेंगे, पावर सेल ओपन करने के बाद क्या लिखेंगे, ये रो डैश के नीचे जो लिखा हुआ है, यानी पाइथन 3 किसका कमांड है, पाइथन 3 कमांड है लिनक्स का, और ये जो लाइन नंबर 21 में लिखा हुआ है ये विंडो का कमांड है। तो आप इस कमांड को चलाओगे वहां पे, यानी कमांड फायर करोगे। इसके पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना होगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, और उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट भी करना होगा, पाथ वेरिएबल में। तो वो आप करके रखोगे, देन ये पाइथन की कमांड आप फायर कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे फायर करोगे, तो यहां पे देखो VEN भी आपको लिखना है, और ये जो EN भी नेम है, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप क्या रखना चाहते हो आपका नेम है, आप जो भी उस इन्वायरमेंट का नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे ही आप उस कमांड को चलाओगे वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे देखो यहां पे लेफ्ट साइड में आओ, देखो कोड और माई EN भी दिख रहा होगा। ये माई EN भी जो है इस तरह देखो, बिन इंक्लूड ली
LIB 64। तो ये चीजें ही वर्चुअल इन्वायरमेंट है हमारी, हमने भी क्रिएट कर रखा है। मेरा लिनक्स सिस्टम है अभी, तो मैं लिनक्स पे कमांड चलाऊंगा तो पाइथन 3 लिखूंगा, ज्यादातर जो विंडो वाले होंगे वो पाइथन यूज करेंगे। तो कमांड अपने अपने अकॉर्डिंग आप देखना, लिनक्स और विंडो में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। कभी कभी मैं sudo यूज करूंगा, sudo जो होता है वो विंडो में नहीं होता, वो लिनक्स में होता है। हम लोग ग्लोबली चलाने के लिए, किसी भी चीज को ग्लोबली चलाने के लिए हम लोग sudo यूज करते हैं। या परमिशन इशू के लिए होता है कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव का परमिशन इशू जो आपको वहां दिखता है विंडो में, यहाँ पे हम लोग sudo लगा के उस कमांड को चलाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो विंडो के लिए जो भी विंडो यूजर होंगे वो अपना कमांड देखते चलेंगे कि हाँ, बिल्कुल कमांड को कॉपी नहीं करेंगे। ऐसे मैं टाइम पे बता दूंगा कि हाँ, विंडो के लिए कौन सी कमांड होती है। तो जैसे ही ये वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका बन जाएगा तो इसे आप एक्टिवेट करोगे। देखो मैं इस AI कोर्स फोल्डर में हूं और इसी AI कोर्स फोल्डर में हमारा MyEnv बना हुआ है। तो ये जो कमांड है स्लैश, ये डॉट और स्लैश करोगे और env नेम, ये जो नेम होगा हमारा MyEnv नेम से हम यहाँ क्या लिखेंगे, MyEnv नेम स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। तो जिसका विंडो सिस्टम होगा, देखो ऑन विंडोज हमने लिख रखा है, ये वाला कमांड आप चलाओगे तो आपका क्या होगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। जिनका लिनक्स होगा वो क्या चलाएंगे, सोर्स। देखो मैं, मेरा लिनक्स है, मेरे नीचे टर्मिनल में आप देखिएगा जहां ये ग्रीन और ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वहां पे हम लिखेंगे सोर्स, ठीक है ना। सोर्स के बाद हमें क्या लिखना है, मेरा इन्वायरमेंट का जो नाम है वो, यानी env नेम। हमारे यहां क्या है वो नेम, MyEnv। तो MyEnv आया, देन स्लैश, स्लैश के बाद क्या लिखना है, बिन, बिन के बाद क्या लिखना है, एक्टिवेट, ठीक है ना। अब ये जो कमांड होगी ऐसे हम चला दिए। तो देखो यहां पे पहले इन दोनों लाइन को देखना टर्मिनल में। पहले जहां पे आपको लिख रहा होगा संतोष @संतोष लिख रहा है, यहां पे पहले में MyEnv नहीं लिख रहा था। इस बार देखो क्या लिखने लगा यहाँ पे, MyEnv, और देन ये फिर यहां से लोकेशन स्टार्ट हुई है। यानी MyEnv लिखने का मतलब आपका क्या हुआ, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। तो एक्टिवेट हो गया और अब कमांड आप चलाओगे तो वो चलेगा और आपका इस इन्वायरमेंट फाइल में रन करेगा। अब बोलोगे कि सर इसे डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, नॉर्मली बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है, या अगर आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर दोगे डीएक्टिवेट तो वापस से ऐसा हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब आते हैं हम अपने कोड पे, और डे 1 पे ये हमारा पहला कोड है जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इस कोड को हम अभी चलाएंगे और इस कोड से हम जनरेट करेंगे डिसीजन। तो सबसे पहले इस कोड के बारे में देखते हैं और एक्सप्लेन करेंगे कि इस कोड का क्या मतलब। हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन इसको बोलते हैं। लाइन नंबर 1 से लेकर के लाइन नंबर 13 तक, 1 से 13 तक क्या है हमारा, एक फंक्शन है, ठीक है ना। क्या है फंक्शन, नॉर्मली मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हमने क्या किया, रिकमेंडेड एक्टिविटी नाम से, कि हमें एक्टिविटी रिकमेंड करो। और हमने बेसिस क्या बनाया, कौन सा बेस लिया, सबसे पहले बेस बनाया कि 2 चीजों पे हमारा रिकमेंड करना आप, एक तो वेदर और दूसरा टाइम अवेलेबल। कि कोई आपसे रिकमेंडेशन पूछेगा तो पूछना कि वेदर कैसा है अभी और आपके पास समय कितना है, उसके अनुसार तुम डिसीजन लेना, और क्या डिसीजन लेना है वो भी लिखना है, ठीक है ना। तो हमने लिखा, चलिए लाइन नंबर 2 में देखना, इफ वेदर इक्वल टू सनी, अगर सनी टाइम है तो पूछना उससे, सबसे पहले चेक करना वेदर, और अगर वेदर सनी टाइम है देन हम क्या पूछेंगे, उसके फिर अंदर चलेंगे, यानी इस 2 वाले लाइन के इस इफ के अंदर आए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एंड एल्स, ठीक है ना। और इफ एल्स में ज्यादा कंडीशंस अगर लगे तो एल इफ यूज कर लेते हैं हम लोग। एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म होता है एल इफ, सबसे लास्ट में एल्स, इनिशियल में इफ, ठीक है ना। अब इस इफ के अंदर में 2 कंडीशन चलेंगी, इफ और एल्स। अब पूछेंगे टाइम अवेलेबल, और इसमें हमने कंडीशन लिखा कि अगर 3 से ज्यादा, आप इसे आवर में कैलकुलेट करो या मिनट में रखो, या आपके ऊपर है कि आपने इसको कितना सेट कर रखा है, आवर में कर रखा है, मिनट में कर रखा है कि हाँ। तो यहाँ पे अगर देखो गो फॉर हाइक वगैरह ये है तो 3 घंटे मान के चलो कि हम अभी आवर में ही लेके चलते हैं सपोर्ट, तो ये पूछेगा टाइम अवेलेबल, अगर 3 घंटे से ज्यादा टाइम अवेलेबल है तब सजेस्ट करेंगे गो फॉर अ हाइक, ठीक है ना। अगर आपके पास 3 घंटे से ज्यादा समय है देन गो फॉर अ हाइक, अदरवाइज
सीजन भले ही सनी है बट रिटर्न करेंगे, उसको क्या सजेशन देंगे? अगर 3 घंटे से कम समय है तो क्या सजेशन देंगे? टेक अ शॉर्ट वॉक इन द पार्क, कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप एक शॉर्ट वॉक ले लो पार्क में। चैट जीपीटी में आता है ना, सजेशन पूछता है, कुछ बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, आप उनसे पूछते हो कि मुझे बताओ यहाँ कहाँ घूमने जाऊं, कैसा प्लान करूं, वो बहुत बड़ा एल्गोरिदम इसी तरह का लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन, अगर सनी वेदर नहीं है तब क्या करेगा? तब वेदर, अगर वेदर रेनी होगा तब क्या करेगा? अगर बारिश हो रही है तब तो पूछेगा, अगर बारिश हो रही है तो भी टाइम पूछो, टाइम अवेलेबल। हमारे पास 3 घंटा टाइम है, 3 घंटा से ज्यादा समय है और बारिश हो रही है, क्या करूं, कैसे समय को पास करूं, है ना? या क्या ऐसा करूं कि मेरा अच्छा समय पास हो? तो फिर क्या करोगे? उसे रिटर्न करेंगे कि विजिट अ म्यूजियम और गो टू द मूवीज। यानी बारिश का मौसम है, आप हाइक वगैरह पे नहीं जा सकते तो म्यूजियम में चले जाइए, घूमिए, या मूवी थिएटर में जाइए, मूवी देखिए, ये सजेस्ट करेगा आपको, ठीक है ना? और अगर 3 घंटे से कम समय है तब क्या सजेस्ट करेगा? रीड अ बुक और वॉच अ डॉक्यूमेंट्री, कोई बुक पढ़ लीजिए या कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ ली, आपने वॉच कर लीजिए कहीं पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप जाके, ये सजेस्ट करेगा, ठीक है ना? और अगर वेदर सनी और रेनी इन दोनों में से कुछ नहीं है, देन एल्स, अगर इस तरह का, तो फिर क्या कहेगा? स्टे होम एंड रिलैक्स, चुपचाप घर में बैठो और रिलैक्स करो। ये रहा सजेशन देने के लिए एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल आते हैं, ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा फंक्शन। अब हम इससे पूछेंगे वेदर, वेदर में इनपुट लेंगे हम, ठीक है ना? टाइम अवेलेबल में भी इंटीजर में इनपुट लेंगे, ठीक है? और ये जो एक्टिविटी हमारी है, इस एक्टिविटी में कौन सा कॉल करेंगे? इस एक्टिविटी में हम किसको कॉल करेंगे? इस वाले फंक्शन को कॉल किए, देखो रिकमेंडेड एक्टिविटी, यहां पे रिकमेंडेड एक्टिविटी, यानी ये पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना? और इसमें दो चीजें क्या है? वेदर और टाइम अवेलेबल, यानी ये दो इनपुट मांगा जाएगा आपसे जब आप रन कराओगे तब। और नीचे में क्या लगाए हैं? प्रिंट एक्टिविटी, यानी कि आप प्रिंट कराओ कि मेरे लिए क्या सजेशन है आपका। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर के लिए जाने के लिए हम cd टाइप करेंगे, फोल्डर हमारा कोड्स टाइप करेंगे, देखो ऑटोमेटिक आ गया डे वन में जाएंगे हम, डे वन वाले फोल्डर में हमारा क्या नाम है? फर्स्ट, ये नाम है हमारे फाइल का, डे वन में आ गया। देखो अब रन कराना है इसे, तो रन कराने के लिए हम टाइप करेंगे पाइथन 3, विंडो वाले टाइप करेंगे केवल पाइथन, और यहां पे फाइल का नाम first.py। अब फर्स्ट सेकंड हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कोड अगर जब लिखना होगा तो हम फर्स्ट एंड सेकंड लिखते चलेंगे ताकि आसान रहेगा, है ना? पर्टिकुलर जब नाम लिखना होगा तो हम आगे नाम भी देंगे, ठीक है? तो first.py, अब हम इसे क्या करेंगे? इंटर दबा देंगे, तो ये रन किया आपका। अब जब ये रन किया तो देखो ये आपसे नीचे पूछ रहा है व्हाट्स द वेदर लाइक, ठीक है ना? क्या पूछा? व्हाट्स द वेदर लाइक, और ऑप्शन में ब्रैकेट में प्रिंट भी कर रहा है, प्रिंट करके आपको सजेशन दे रहा है। देखो वो सजेशन कहां से आया? देखो ये 17 नंबर लाइन में ये ब्रैकेट का सजेशन, देखो ये वाला चीज प्रिंट हुआ, इनपुट में मांग रहा है कि सनी रीजन ये है या रेनी है। हम अगर इसमें डालते हैं RAINY, इसे बताए कि भैया रेनी सीजन है, तो अगला आपसे क्या पूछा? ये हाउ मच फ्री टाइम डू यू हैव, कितना समय है तुम्हारे पास? तो मैं बोला 4, तो क्या सजेशन दिया? विजिट अ म्यूजियम और गो टू द मूवी, यही सजेशन है ना? विजिट अ म्यूजियम और गो टू अ मूवी। अब आप दूसरा इससे क्वेश्चन पूछ के देखो, इसको दोबारा से रन कराएंगे, अभी रेनी में ही पूछ के देखो, देखो सारा चीज आप चेक करो, रेनी है बता दिए। अब क्या है? समय मेरे पास 2 है, ठीक है ना? और 3 भी पूछोगे तो भी 3, अगर इक्वल टू करोगे तो भी वही चीज देगा, क्योंकि यहां ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यानी ग्रेटर होगा तभी देगा, अदरवाइज वो दूसरी चीज को प्रिंट करेगा। अब जब हम बोल दिए कि टाइम क्या है 2, तो क्या हुआ? रीड अ बुक और वॉच अ डॉक्यूमेंट्री, देखो ये वाला प्रिंट कर दिया, ठीक है? फिर से रन कराओ, हम एक एक चीज को चेक करेंगे। अब बोलेंगे कि हमारा क्या है? सनी है सीजन, ठीक है? अब पूछेगा कितना समय है, अब इससे बोलो 3, तो 3 कर दिए। देखो क्या दिया? बोला ना कि अगर इक्वल भी करोगे तो नीचे वाला सजेस्ट करेगा टेक अ शॉर्ट वॉक इन द पार्क, ठीक है ना? और जब आप प्रिंट कराओ इसको ऐसे चलाओ और कुछ भी ना बताओ,
ठीक है ना, कुछ भी नहीं बताए तो 1। आप इसे जब कुछ भी ना बताओगे तो ये समय पूछेगा, समय तो आपके पास है नॉर्मली, हाँ समय बताना पड़ेगा कि इतना समय है, ठीक है ना। तो जब समय आप बताओगे, क्योंकि वेदर केवल चेक कर रहा है, ठीक है ना, वेदर नहीं बता सकते, समय आपको बताना पड़ेगा, तभी वो सिंटेक्स एरर आपको लिखा था, ठीक है ना। देखो वैल्यू एरर लिखा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से हमने बोला कि हाँ भैया हमको पता नहीं है कि मौसम कैसा है, लेकिन समय है मेरे पास 3 घंटा। बोला समय कितना भी रहे, अगर तुमको मौसम का पता नहीं है तो चुपचाप घर में बैठो, स्टे होम एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इस तरह से एआई काम करता है। आपको रफ आइडिया लगा होगा कि हम कैसे मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम बनाते, जिसको बेसिक पाइथन आती होगी उसे बेटर समझ में आया होगा, और जिसे नहीं भी आती हो फिर भी ये तो समझ में आया कि डिसीजन कैसे ले रहा है। इफ और एल्स, अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये करो, ठीक है ना, उसके अनुसार ये आपको सजेस्ट कर रहा है। तो इसे बोलते हैं फंक्शन, ठीक है ना। उप्स कॉन्सेप्ट पाइथन में पढ़ना होगा, हमारे चैनल पे पाइथन की भी सीरीज में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें मैं बताऊंगा, तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जो भी बच्चे एआई पढ़ेंगे अभी, तो उन्हें बेसिक आइडिया है कि हाँ चीजों को कैसे, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। तो मेनली रूप से हम डेटा प्रोसेस पे ही जाएंगे, अभी बहुत ज्यादा कोडिंग पे नहीं जाएंगे, तो आप घबराइएगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बस मैं रफ आइडिया देने के लिए कोड लिखूंगा, बट हम कोड को यूज करना सीखेंगे, ना कि कोड में जाएंगे कि कौन सी चीज क्यों लिखी गई है, न्यूरो नेटवर्क बनाने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ हम यूज करना सीखेंगे, आपको सिखाएंगे कि डेटा कैसे बन रहा है, डेटा कैसे ट्रेन हो रहा है। यहीं से आपने छोटा छोटा इंफॉर्मेशन दिया और उसके आधार पर इसने आपको सजेस्ट किया, ठीक है ना। तो देन हम इसी पे चलेंगे और इसी तरह से एआई आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो हम इसी वाले कोड को रन कराए हैं अभी, ठीक है ना। ये जो एग्जांपल था आपको यही रन हुआ, ये कोड चला एग्जांपल, और ये आपका एक्सप्लेनेशन हमने जो बताया, ठीक है ना। अब आपके लिए छोटा सा टास्क है, आप क्या करोगे, एआई कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन है जो आप अपने कॉपी पेज पे बनाओगे, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन में आप करोगे क्या, एक इमेज बनाओगे। इमेज यानी कि नॉर्मली पेज पे कि आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज के लिए, क्या है इमेज आपका। देन imagine an image where a human brain is connected to a computer chip via a series of intricate circuits, and the human brain represents human intelligence and the computer chip symbolize AI around the image, and there are icons depicting various applications of AI such as a robot arm, a self-driving car, a medical symbols, healthcare chat bubbles, एनीथिंग आप इस पे कर सकते हो। कुछ भी आप बनाना अपने अनुसार इमेजिन करना कि ह्यूमन ब्रेन को अगर हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें, एलन मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उनकी कंपनी बना रही है ना कि हाँ ब्रेन में चिप लगा रहे हैं हम लोग, रिसर्च चल रही। अगर हम इस ब्रेन को कनेक्ट कर पाए उस चीज से किसी भी माध्यम से अगर कनेक्ट कर पाए, ये एक इमेजिनेशन है आपका। देन वो विजुअलाइजेशन कुछ एक ऐसा आप इमेज क्रिएट करोगे ताकि मैं देखूं कि आप लोगों का कैसा, वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करोगे, है ना, अपना बता के कि हाँ आपने क्या विजुअलाइज किया, ठीक है। तो इसमें हम विजुअलाइजेशंस वगैरह देखेंगे आपकी कि कितनी आपकी कैपेसिटी है माइंड की, कितना विजुअलाइज कर पाते। तो ये था आज का लेक्चर, और फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक आप थोड़ा बेसिक्स पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।